मैम, आप पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के बारे में बात कर रहे थे, ये क्या होता है और क्या ये सीनियर सिटीजन्स के लिए बेनिफिट है? पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, आप कोई भी पोस्ट ऑफिस में ये अकाउंट खोल सकते हो। इसमें इट इज़ गवर्नमेंट बैक, सो सेफ्टी बहुत ज़्यादा रहेगी। एक ही प्रॉब्लम है कि इसमें जो इंटरेस्ट आपको मिलता है वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं होगा। ओके, सो बिकॉज उसमें रेट थोड़ा कम है। लेकिन आपको सपोज आप 10% टैक्स ब्रैकेट में हो तो आपको ये सही रहेगा, बिकॉज फिर आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा ऑन द इंटरेस्ट दैट यू हैव अर्नड। ओके, सो एटलीस्ट जो भी आपको इंटरेस्ट मिले वो आपको पूरा आपके अकाउंट में डिपॉजिट होएगा और आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। नाउ पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में आपको मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली आप में अलग अलग ऑप्शंस है जहां आपको इनकम मिल सकती है। मतलब उनके लिए बहुत बेनिफिट वाला है। हाँ, बहुत बेनिफिशियल है, सेफ भी है, सिक्योर्ड भी है। एंड फॉर एन इन्वेस्टर हु इज इन द लोअर इनकम टैक्स ब्रैकेट, ये बहुत मायना रखता है इस तरह का इन्वेस्टमेंट। मैम, सीनियर सिटीजन्स मेडिकल इशू के लिए कितना % अमाउंट यूज कर सकते हैं? मेडिकल प्रॉब्लम्स इज अ वेरी टची टॉपिक फॉर अ रिटायरी, बिकॉज आप जब भी रिटायरमेंट एज में आ गए हो, आप 60 प्लस के हो गए हो, तभी आपकी काफ़ी मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है। सो इसमें एक्चुअली बेस्ट ऑप्शन है कि आपके पास आपकी पर्सनल मेडिकल पॉलिसी आपने पहले से ले रहे हो। जब भी आप वर्क करते हो कंपनी में, तो आप वही कंपनी में एक ग्रुप मेडिकल पॉलिसी में आप शामिल हो सकते हो। लेकिन जब भी आप रिटायर हो जाओगे तभी वो ऑप्शन आपके पास नहीं है, राइट? तो आपने आपकी खुद की मेडिकल पॉलिसी पर्सनल पहले से आपने लिया होगा तो वो आपको बेनिफिट होगा। प्लस आपको टैक्स डिडक्शन भी मिलता है जो प्रीमियम आप भरते हो। 60 के बाद आपको डिडक्शन ज़्यादा मिलेगा। ओके, अप टू 50,000 रुपीज़ आपको सेक्शन 80D के ज़रिए आपको आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो सकती है, बिकॉज ये डिडक्शन आपको मिल सकता है फॉर प्रीमियम्स पेड अप टू 50,000 रुपीज़ फॉर एन एज अबव 60, राइट? सो इस पे आपको आप दो ऑप्शन है, इधर आपने एक मेडिकल पॉलिसी ली है आपके मेडिकल इश्यूज के लिए, या आप आपके पेंशन में ही आप कुछ अमाउंट सेपरेट मेडिकल प्लान के लिए आप अलग से बचाते हो। ओके, सो जब भी आपको पेंशन आपकी एक लमसम मिले, आप maybe about 10 lakhs or so, because if you're living in an urban city like Bombay या Bangalore या Madras like Chennai, आपकी expenses जहाँ आप रह रहे हो उस हिसाब से आपकी हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस हो सकती है। और आज के ज़रिए 60 प्लस का पर्सन वुड हार्ट डिजीज़ हो सकता है, कैंसर हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है। दीज आर ऑल क्रिटिकल इलनेसेस जो उनकी मैनेजमेंट ऑफ दीज डिजीज़ेस लंबे ज़रिए चलती है और काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं। मेरे हिसाब से एटलीस्ट एक हस्बैंड एंड वाइफ की फ्लोटर पॉलिसी 10 lakhs तक होनी चाहिए फॉर मेडिकल इश्यूज, राइट? तो इधर आपके पास एक पॉलिसी है, या आप आपके कॉर्पस में से कुछ अमाउंट स्पेशली आप एक मेडिकल फंड में रख सकते हो। मेडिकल फंड सेल्फ क्रिएटेड होता है, देयर इज़ नो एक्चुअल पॉलिसी और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, लेकिन आप वो अमाउंट अलग से फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो इजीली एक्सेसिबल हो, और आप इसमें से आपकी मेडिकल इश्यूज मैनेज कर सकते हो।